इन साथियों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो छोटे छोटे वीडियो बनाए थे। मेरे को जितने भी पहले क्वेश्चन मिले थे आपको सबसे पहले बताने के लिए मैंने दो छोटी वीडियो बना दिए थे। अब मैं लगभग मेरे बच्चों से बात हो गई है, जितने मेरे क्वेश्चन मिले मेरे को लगभग 17-18 करीबन क्वेश्चन मिल गए हैं आपके एग्जाम में। जीके के ये जीके का पेपर रिव्यू है पूरा। जितने कंप्लीट क्वेश्चन थे मैं सभी के वितांशुल लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है वो बच्चों द्वारा बताए गए टोटल, कोई नहीं भी पूछा गया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगभग जितने हैं बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था आपके, हरियाणा के राज्यपाल कौन? तो हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपके, ध्वनि का मात्रक पूछा गया है। तो इसमें ध्वनि का मात्रक हो जाता है आपके डेसिबल। आपको याद रखना, साइंस से क्वेश्चन पूछा है आपके जीएस में। ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। ये पिछले पिछले आपको जो पिछला एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था, दिल्ली पुलिस के पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। हरियाणा के राज्यपाल पूछ चुका है। अब आपसे पूछा जा सकता है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो याद रखना, पश्चिम बंगाल का मैंने उससे जो आपको कराया था, हरियाणा का तो सही करवाया था, हरियाणा का मैंने उसमें सही कराया है। पश्चिम बंगाल का मैंने गलत करवा दिया था। उसमें पश्चिम बंगाल का लाल गणेशन होगा, मैंने जगदीप धनखड़ करा दिया, वो उपराष्ट्रपति बन गए। लाल गणेशन याद रखना, पश्चिम बंगाल का पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा करंट में। अगला देखते हैं, तीसरा पूछा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना। इसमें मेरे को पता नहीं, शायद ये पूछा गया था स्थापना कब हुई थी। अगर ये पूछा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई है तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपको 1873 ईस्वी। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। और ये अगर ये पूछा गया हो सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी तो ये स्थापना हुई थी आपकी पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ये पूछा जा सकता है। या शायद पूछा गया हो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी तो वो की थी आपके ज्योतिबा फुले ने। तीनों में से कोई सा क्वेश्चन पूछा गया हो आप देख लेना अपने हिसाब से, मुझे कंफर्म पता नहीं था। मैंने जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला पूछा गया आपको पराक्रम दिवस। सबसे इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन था, ये पूछा गया था पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है आपके 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये सुभाष चंद्र जी की जयंती है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया इस बार फर्स्ट शिफ्ट में आपके। एक पूछा गया है बीबी का मकबरा, शायद बच्चों ने यही बताया था बीबी का मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा मुझे नहीं पता, लेकिन शायद बच्चे ने बताया था बीबी का मकबरा पूछा था। तो बीबी का मकबरे के बारे में पूछा होगा, शायद कहाँ पर स्थित है तो वो औरंगाबाद में स्थित है या महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद, तो अगर जिला पूछा गया तो औरंगाबाद, और राज्य पूछा गया तो महाराष्ट्र में स्थित है। एक क्वेश्चन ये मेरे आपके मॉडल पेपर में भी करवाया था। देखिए मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए। हरियाणा के राज्यपाल ये मेरे मॉडल पेपर में से आया है। सत्य शोधक समाज मॉडल पेपर में करवा रखा है। पराक्रम दिवस करवा रखा है। बीबी का मकबरा करा रखा है और देवेंद्र झाझड़िया भी करवा रखा है। एक क्वेश्चन आपके देवेंद्र झाझड़िया वाला नहीं कराया अभी आपको मैं बताता हूँ। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है भाला फेंक से। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके फर्स्ट शिफ्ट में। एक क्वेश्चन करंट से देख लीजिए, 2019 का आईपीएल 2019 की विनर कौन सी टीम रही थी? तो वो आपके रही थी मुंबई इंडियंस। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, बच्चों ने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट था राष्ट्र, एक सेकंड थोड़ा इसको स्क्रॉल कर ऊपर ले लेता हूँ तो ये आगे नीचे वाली क्वेश्चन भी दिखबो करे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसका आंसर था आपके निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक दोनों ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये पॉलिटिशियन क्वेश्चन पूछा गया है आपके। एक क्वेश्चन पूछा गया है शायद बाबरनामा की भाषा, बाबरनामा या तुजु के बाबरी दोनों एक ही है कि भाषा कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो वो लिखी है, बच्चे गलत करके फारसी करके आ गए, फारसी नहीं होगा तुर्की। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी हुई है। एक क्वेश्चन पूछा गया शायद आपके, ये क्वेश्चन मेरे को कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर देना कमेंट बॉक्स में। कुछ बच्चे बता रहे थे आर्टिकल 324 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 324 का संबंध अगर पूछा गया है तो इलेक्शन कमीशन से, या कुछ बच्चे बता रहे थे आर्टिकल 343 था। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा था, जो होगा मैं इसका सही आंसर बता दूंगा आगे। मेरे को कंफर्म नहीं पता कौन सा था इसलिए। एक पूछा गया शायद हीराकुंड बांध से रिलेटेड, हीराकुंड बांध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कोई से पूछ सकता हो सकता है किस नदी पर है ये पूछा गया तो महानदी पर, और राज्य पूछा गया तो ओडिशा। और अगर इससे ज्यादा डिटेल में गया है जिला पूछ ले तो जिला ये संभल जिले में स्थित है, याद रखना संभल जिले में हीराकुंड बांध स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला था आपके समाजवादी पंथ किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है समाजवादी पंथ हमारे संविधान में। एक क्वेश्चन देख लीजिए, फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म थी SMTP। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये SMTP की फुल फॉर्म में ये पूछा गया है। और देख लीजिए एक पूछा गया नृत्य से क्वेश्चन देख लीजिए आया गया है, लावणी नृत्य, लावणी डांस का संबंध महाराष्ट्र से है। एक डांस पूछा गया है बिहू डांस के, दो क्वेश्चन पूछ लिए गए आपके, देख लीजिए बिहू डांस का संबंध असम से है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये आपके आगे भी दोबारा भी रिपीट हो सकता है, या जितने भी आपको अब याद रखना। ये आपको पेपर रिव्यू का फायदा क्या होगा? पेपर रिव्यू या पेपर के एनालिसिस से फायदा ये होगा कि आपको अगले जिनका आज सेकंड शिफ्ट में वो तो एक बार
जो फास्ट रिव्यू था वो कर लीजिए। अगर जिनका आगे एग्जाम है वो ये टॉपिक जरूर देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पूछा गया आपको सिग्मो फेस्टिवल का संबंध, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, एक फुल फॉर्म और पूछी गई थी HTML। HTML की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म पूछी गई है। एक देख लीजिए, एक क्वेश्चन बच्चे बताए, ये तो मेरे कंफर्म जितने बच्चों ने क्वेश्चन बताए, एक बच्चों को याद नहीं रहा, उन्होंने कहा था खेलो इंडिया से करंट से एक क्वेश्चन था, एक पूछा गया है। एक क्वेश्चन बता रहे थे कि US ओपन 2021 से शायद क्वेश्चन था, किसने जीता, ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन था। तो ये टोटल क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जीके के जितना आपका जब तक आपकी शिफ्ट है तब तक जीके के पेपर की रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जीके का सब पेपर रिव्यू सबसे सटीक और सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। जय हिंद साथियों।